हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। खंडवा के विकास कार्यों पर भ्रष्टाचार का जो दीमक लगा हुआ है उसको भी अब झाड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रदेश के ही कई शहरों से यदि हम हमारी गुणवत्ता और हमारा स्तर नापें तो हम काफ़ी पीछे नज़र आते हैं। आज शनिवार को खंडवा के रेलवे ब्रिज पर वहीं के स्थानीय पार्षद ने मोर्चा खोल दिया। उस मोर्चे का उद्देश्य यही था कि यह जो ब्रिज है जिससे प्रतिदिन लाखों लोगों का आवागमन जुड़ा हुआ है, स्कूल के बच्चे आते जाते हैं, वहीं पर व्यावसायिक वाहन, भारी वाहन भी इसी ब्रिज से होकर गुजरते हैं, जिनकी स्थिति यहाँ पर और भी ख़राब हो जाती है जब वह गड्ढों से भिड़ जाते हैं, क्योंकि इस ब्रिज पर ही अभी तक दर्जनों मौतें हो चुकी हैं। प्रशासन सोया रहा। इस ब्रिज पर गड्ढे हो गए हैं, प्रशासन सोया रहा। इस ब्रिज पर अब स्लैब खसक चुकी है, मगर प्रशासन सोया रहा। मगर खंडवा के जागृत पार्षद भले ही कांग्रेसी हो, मगर आम नागरिकों की सुधि लेने वाले मुल्लू राठौर ने विधवा विलाप न करते हुए ढोल ढमाकों के साथ में ब्रिज पर जाकर आम जनता और ख़ास जनता को चेताया और पैम्पलेट के माध्यम से शेम शेम कहते हुए कार्रवाई करने की, ठोस कार्रवाई करने की अपील की, निवेदन किया, अनुरोध किया। मुल्लू राठौर, दीपक राठौर जो वर्तमान में पार्षद हैं, उन्होंने आम जनता के बीच में इस ब्रिज को लेकर जिम्मेदारी समझने की बात कही। उनका कहना था कि इस ब्रिज पर अब मरम्मत की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि लाखों भारी वाहन यहाँ से होकर गुजरते हैं। कल को कोई भारी दुर्घटना हो जाती है तो प्रशासन अपनी जिम्मेदारियां उठाने के लिए साफ इनकार कर देगा, और कई घटनाएं हो चुकी हैं। इसके बाद भी हमारा जिला प्रशासन और रेलवे PWD जिम्मेदारी लेने को अभी तक तैयार नहीं है। खंडवा के युवा पार्षद मुल्लू राठौर ने सड़क के बीच में भी जाकर जनता को अपने बैनर और पैम्पलेट पढ़ाए, और वहीं मीडिया कर्मियों से बताया कि इस ब्रिज के नाम पर 2 साल में 7 लाख रुपए का गबन तो हो चुका है, मगर आश्वासन के अलावा यहाँ कार्य नहीं हुआ। आपका शुभ नाम? दीपक राठौर, मुल्लू। आज आप ब्रिज पर आए हैं, क्या कुछ प्रयोजन? देखिए, खंडवा शहर नहीं बचा है, गड्ढों का शहर हो गया है। यहाँ पर एक मात्र ब्रिज है जो आधे शहर को इधर से उधर जोड़ता है, जिसकी 3 साल से हालत खराब है। और हम लोग नगर निगम जाते हैं तो बोलते हैं कि ब्रिज हमारे अंडर में नहीं आता। हम रेलवे के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि ब्रिज हमारे अंडर नहीं आता। हम PWD के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि ब्रिज हमारे अंडर नहीं आता। लेकिन एक रोचक जानकारी देना चाहता हूँ कि इस ब्रिज के नाम से 2 साल में 7 लाख रुपए निकल चुके हैं इसके मेंटेनेंस के नाम पे। तो वो पैसा कौन खा गया? आप देखिए, गड्ढे किस बुरी स्थिति में यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ पर करीब 1 साल में 10 से 12 लोगों ने जान गंवा चुकी है। गलती किसकी? यहाँ के जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं। यहाँ 20 साल से बीजेपी की सरकार है और बीजेपी का सांसद, बीजेपी का विधायक, बीजेपी का मुख्यमंत्री, लेकिन यहाँ की जनता सिर्फ और सिर्फ वोट देने के लिए है। और यहाँ पर हर साल न बाईपास होने के कारण और ये ब्रिज के गड्ढों के कारण कम से कम 25 लोगों की जान जाती है। इसका दोषी कौन?